नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या खुलासे किए हैं और बताएंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर क्या ऐलान किया है। इसके साथ ही बताएंगे असम सरकार मुस्लिम शादी को लेकर विधानसभा में कौन सा नया बिल पेश करने वाली है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। सीबीआई ने कहा क्राइम सीन से हुई छेड़छाड़। कोर्ट ने जताई हैरानी, कहा ऐसी लापरवाही 30 साल के करियर में कभी नहीं देखी। जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान, कहा सीटों का बंटवारा जल्द होगा फाइनल। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा निशाना, कहा लोकसभा चुनाव में हमने प्रधानमंत्री का तोड़ा कॉन्फिडेंस, अब छाती 56 इंच की नहीं रही। मुस्लिम शादी को लेकर असम में लागू होगा नया कानून, अब काजी नहीं राज्य सरकार करेगी निकाह का रजिस्ट्रेशन, विधानसभा में जल्द पेश होगा बिल। अयोध्या गैंगरेप मामले के आरोपी सपा नेता मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, इमारत को ढहाने में लगी 4 मशीनें, पीएससी की 4 कंपनी और कई थानों की फोर्स रही मौजूद। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सीबीआई ने कोर्ट के सामने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। सीबीआई ने कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि मामले को पहले सुसाइड बताया गया। घटना के बारे में परिवार को देर से सूचना दी गई। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पादरीवाला ने हैरानी जताते हुए कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही हमने पिछले 30 साल के करियर में नहीं देखी। इससे पहले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टर काम पर लौट आए। सीजीआई ने डॉक्टरों के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि एनटीएफ की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक राज्य सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहेंगे। मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। दूसरी तरफ थाने के बदलापुर में 2 बच्चियों से यौन शोषण केस पर मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। अगर स्कूल ही सेफ नहीं तो शिक्षा का अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का क्या मतलब है। वहीं कोर्ट ने मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया। इस केस की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने आज राहुल गांधी से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों को जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। यहाँ से मेरा खून का रिश्ता है। ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ जरूर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। उनकी छाती 56 इंच की नहीं रही। अब वे कंधे झुकाकर चलते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम में मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। राज्य की हिमंता बिस्वा सरकार विधानसभा में जल्द ही मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश करेगी। बुधवार को गुवाहाटी में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल गई है। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बिल में 2 विशेष प्रावधान है। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। वहीं दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। सीएम हेमंता ने कहा कि अब तक काजी नाबालिग लड़कियों की शादी भी रजिस्टर्ड करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। नया बिल इस्लामिक निकाह सिस्टम में बदलाव नहीं करेगा। इससे केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट में ही बदलाव होगा। इस बिल के कानून बनने के बाद मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी अडानी हिडनबर्ग मामले को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। पार्टी अडानी हिडनबर्ग मामले में जेपीसी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस कड़ी में कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी राज्यों के ईडी ऑफिस के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली में जंतर मंतर में भी प्रदर्शन किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा समेत कई राज्यों में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं छुपा रही तो उसे जेपीसी जांच के लिए मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी जेपीसी कमेटी का अध्यक्ष भाजपा से ही होगा। बात करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के भिवाड़ी से आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने चौपानकी से इन संदिग्धों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं पुलिस संदिग्धों को लेकर दिल्ली पहुंच गई है। फिलहाल इस मामले में भिवाड़ी पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में एटीएस के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान अलकायदा से प्रेरित एक मॉड्यूल अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट का खुलासा हुआ।
इन 3 राज्यों में अब तक कुल 14 संदिग्धों को पकड़ा गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अयोध्या नाबालिग गैंग रेप मामले के आरोपी नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को आज बुलडोजर से ढा दिया गया है। इमारत को 4 बुलडोजर और एक पोकलैंड से तोड़ा गया। इस दौरान पीएसी की 4 कंपनी और कई थानों की फोर्स मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक सपा नेता मोहित खान का 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स 4000 स्क्वायर फीट में बना था। इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रशासन का दावा है कि कॉम्प्लेक्स तालाब और चक रोड पर अवैध तरीके से बनाया गया है। वहीं इसका नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। इससे पहले सपा नेता की 3000 वर्ग फीट में बनी बेकरी पर बुलडोजर चला था। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।